नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल, पद्य का द्विवेदी युग और उसकी प्रवृत्तियाँ। पिछले वीडियो में हमने द्विवेदी युग से पहले भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों के बारे में जाना था। आज हम द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे। द्विवेदी युग को जागरण काल या सुधार काल भी कहा जाता है और इसका कालखंड माना जाता है सन 1900 से 1918 ईस्वी। 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों में हिंदी कविता को राजनीतिक चेतना, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राष्ट्रीय उदारतावाद से जोड़कर रूढ़ियों और जड़ता का मार्ग प्रशस्त करने वाली कविता माना जाता है। इस कालखंड के विचारक और पथ प्रदर्शक साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस काल का नामकरण द्विवेदी युग किया गया है। सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इन्होंने निरंतर हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए अपना योगदान दिया। भारतेंदुकालीन साहित्यकार जब भारत की दुर्दशा के ऊपर अपना क्षोभ प्रकट कर रहे थे, वहीं द्विवेदी युग के विद्वानों ने देश की समस्याओं और दुर्दशा के चित्रण के साथ साथ ही देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु आत्म बलिदान करने की राह दिखाई। इस युग का जो काव्य है उसमें गद्य की भाषा खड़ी बोली स्वीकार करने पर भी जोर दिया गया। पहले इस क्षेत्र में कविता में ब्रज भाषा की प्रधानता थी, किंतु द्विवेदी जी की प्रेरणा और प्रोत्साहन के फलस्वरूप खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन गई और विषय की दृष्टि से इस युग में अपार वैविध्यता दिखाई पड़ती है। नवीनता और व्याकरण सम्मत भाषा को इस युग में बल मिला। इस तरह से द्विवेदी युग में काव्य में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि पंडित नाथुराम शर्मा शंकर, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व आदि इनकी रचनाएं हैं। श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, रूप नारायण पांडे, बाल मुकुंद गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि प्रमुख हैं। इन्होंने अनेक काव्यों की रचना की। आचार्य द्विवेदी जी के काव्य मंजूषा, सुमन, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिनी तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, रस कलश तथा मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर आदि काव्य प्रमुख हैं। अब हम विचार करेंगे द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों पर। द्विवेदी युग की जो प्रवृत्तियां हमें दिखाई पड़ती हैं वो इस प्रकार हैं: राष्ट्रीयता की भावना, मानवतावाद, नैतिकता और आदर्शवाद, वर्णन वैविध्य, अभिव्यंजना पक्ष। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय भावना पर। द्विवेदी युगीन कवियों ने देश के अतीत गौरव का गान करते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तत्पर रहने और आत्म बलिदान करने की भावनायुक्त रचनाएं की। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि पर निरंतर बल दिया। मातृभूमि के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए देश की वर्तमान दशा पर क्षोभ प्रकट किया। इस युग की जो दूसरी प्रवृत्ति है वह है मानवतावाद। इस काल में कवियों ने भक्ति, सामंती प्रशंसा, नायिका वर्णन आदि का भाव त्याग कर मानव मात्र से सरोकार रखा। शिक्षा विहीन नारियों और विधवाओं का कष्टमय जीवन, दीनहीन कृषक आदि इनके काव्य के विषय बने। इस युग का कवि लिखता है: आप आंखें खोल के देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिर धरी, पेट में पड़ी हैं उनके दिखलाएंगी जातियां कितनी सिसकती या मरी। तो इस तरह से इन्होंने पीड़ित और शोषित दीनहीन मनुष्यों को
अपनी परिस्थितियों के प्रति सजग होने और विद्रोह करने की भावना व्यक्त की। इस युग की तीसरी प्रवृत्ति है नैतिकता और आदर्श। इस काल में इतिहास, पुराण अथवा कल्पना आश्रित कथाओं पर आदर्श चरित्रों को काव्य में स्थान मिला। स्वार्थ त्याग, आत्मगौरव, कर्तव्य पालन आदि ऊंचे आदर्शों की प्रेरणा दी गई। प्रिय प्रवास में राधा विश्व प्रेमिका, विश्व सेविका बन जाती है, वहीं उर्मिला अपने मन को प्रिय पथ का विघ्न बनने से रोकती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस युग के काव्य में हमें नैतिकता और आदर्श की स्थापना दिखाई पड़ती है। इस काल की द्विवेदी युग की अगली विशेषता है वर्णन वैविध्य। इस युग में नायिका भेद के अतिरिक्त वर्ण्य विषय में विविधता दिखाई पड़ती है। अनेक विषयों को व्यापक रूप में अपनाया गया और उनमें विविधता आई। आचार्य द्विवेदी ने कवि कर्तव्य निबंध में लिखा था, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। इस काल में प्रकृति वर्णन में यथार्थता व ताजगी दिखाई पड़ती है। साथ ही सामाजिक कुरीतियों व धार्मिक आडंबरों पर हास्य व्यंग के माध्यम से भी प्रहार देखने को मिलता है। इस काल की कविता का अभिव्यंजना पक्ष पर अब हम विचार करेंगे। इस युग का काव्य अभिव्यंजना शैली की दृष्टि से वैविध्य लिए हुए है। प्रबंध काव्य मुख्यतः, किंतु मुक्तक काव्य भी पर्याप्त मिलते हैं। हिंदी के मात्रिक छंदों के साथ साथ संस्कृत के वर्णिक छंदों का प्रयोग भी प्रचुरता से हुआ है। खड़ी बोली काव्य की भाषा रही तथा काव्य में निरंतर भाषा का परिष्कृत रूप हमें देखने को मिलता है। इस काल में मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कवियों ने प्रगति को भी अपने सृजन में स्थान दिया। प्रिय प्रवास, साकेत, जयद्रथ वध, मिलन आदि भावपूर्ण रचनाएं तथा भारत भारती, वीर पंचरत्न आदि ओजपूर्ण रचनाएं भी इस युग की देन है। इस तरह से हमें इस युग में अभिव्यंजना पक्ष की विविधता के दर्शन होते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान, राष्ट्रीय जागरण, खड़ी बोली के संस्कार और परिष्कार, उच्चादर्शों की स्थापना के लिए यह युग हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इस काव्य में उपदेश तथा नीति मूल्यों का समावेश अंत तक बना रहा, क्योंकि उस युग का आदर्श केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, ऐसी इन कवियों की भावना रही। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के पद्य का द्विवेदी युग हम बहुतायत लिए हुए हैं, विविध रंगों से रंगा हुआ है। इस युग में पीड़ित शोषित वर्ग के प्रति आवाज़ उठाई गई है और सिर्फ नायिका भेद या सामंती गुणगान न होकर विविध विषयों पर काव्य लिखे गए हैं। धन्यवाद।